प्रभु यीशु आप सभी लोगों को आशीषित करें। मैं शिवशंकर तिवारी आज अन्य भाषा के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हम देखेंगे कि परमेश्वर अन्य भाषा अपने लोगों को वरदान स्वरूप देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? आपको पता होगा कि अगर कोई जापान का नागरिक है, तो उसे जापानी भाषा आनी चाहिए। अगर कोई चाइना का नागरिक है, तो उसे चाइनीज़ भाषा आनी चाहिए। कोई हिंदुस्तान का है, तो उसे हिंदुस्तानी आनी चाहिए। वैसे ही जब कोई स्वर्ग का नागरिक बन जाता है, जब उसे स्वर्ग की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो लाज़मी बात है ना भई कि अगर स्वर्ग के नागरिक बने हैं तो स्वर्गीय भाषा भी आनी चाहिए। तो परमेश्वर आपको एक विशिष्ट भाषा दान के स्वरूप में, वरदान के स्वरूप में आपको देते हैं कि अब आप अपने हमवतन, हमभाषी हो जाएँ, जैसी भाषा स्वर्ग में बोली जाती है। तो एक परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो परमेश्वर अपने विश्वासियों को देते हैं। और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय और उसकी 4थी आयत में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति अर्थात स्पिरिचुअल एडिफिकेशन करता है। ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी एक हथियार है जो परमेश्वर हमें देता है। ये हथियार क्यों है आपको पता है? इसके लिए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जी हाँ, क्या लिखा है? वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसको कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आपने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि शैतान जो है, जैसा बाइबल में भी लिखा है कि वो आपको फाड़ खाने के लिए शेर की नहीं आपके आसपास ही घूमता रहता है। तो कई बार जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं शैतान और उसके दूत भी खड़े होकर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे होते हैं। वो आपकी कमज़ोर नब्ज को पकड़ लेते हैं, वो आपके वीक पॉइंट्स को जान जाते हैं। जैसे आपने प्रार्थना में कोई बात कही कि प्रभु मुझे तो इस आदत से छुड़ा, प्रभु रात में मुझे डर लगता है तो मुझे इन चीज़ों से बचा। कोई अपनी कमज़ोरी को जब आप व्यक्त करते हैं, तो उस कमज़ोरी का फ़ायदा शैतान उठाता है। वो देखता है, कई बार आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सुंदर भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि आपके कलेजे के सबसे करीब कौन है, आपकी कमज़ोर नब्ज़ क्या है, और वो कई बार उसी पर चोट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको एक सीक्रेट लैंग्वेज, एक गुप्त भाषा देते, जैसा यहाँ लिखा है ना कि उसे कोई नहीं समझता। शैतान भी अपना ना सर खुजाने लगता है, उसके भी दूत परेशान हो जाते हैं, अरे यार ये क्या बोल रहा है प्रार्थना में, हम समझ क्यों नहीं पा रहे, हम इंटरप्रेट क्यों नहीं कर पा रहे। वो परेशान हो जाते हैं, हलाकान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक होकर एक गुप्त भाषा में बातचीत करते हैं, जिसे ना ही शैतान समझ सकता है ना ही कोई और। वो सिर्फ आपका परमेश्वर के साथ वन ऑन टॉक का समय होता है, जब आप और आपका परमेश्वर आपस में रूबरू होकर पर्सनल टॉक कर रहे हैं। कोई नहीं समझ पाता उसे। आपने देखा होगा कि कई बार दूसरी भाषा बोलने वाले लोग जब कभी भीड़ में होते हैं, जब उन्हें कोई सीक्रेट बात करनी होती है, तो अपनी मदर टंग बोलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति नहीं समझ पाते, यार ये ना हम भाषी हैं, ये आपस में ना अपनी पर्सनल लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, कुछ गुटरगू कर रहे हैं। अगला व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा क्या बोल रहे हैं। तो शैतान हमारे उन मन में छुपे हुए विचारों को ना समझ पाए, उन गुप्त प्रार्थनाओं को ना समझ पाए, ना ही उन पर चोट कर पाए। परमेश्वर हमें अन्य भाषा का वरदान देते हैं, और ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी ज़रूरी है। जैसे हमने पढ़ा, दिस इज वेरी इसेंशियल एलिमेंट फॉर आवर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ। प्रभु यीशु मसीह आपको आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा का ये जो अन्य भाषा में बोलने का जो वरदान है, ये दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मांगना होगा। हमें एक स्वर्गीय भाषा का शब्द हालेलुया, हम सब हेवनली टंग में बोलते हैं, आपको पता है? वो शब्द है हालेलुया। स्वर्ग में स्वर्गदूत हमेशा हालेलुया कहते रहते हैं। तो आप दुखी मत होइए, एक तो पवित्र आत्मा अन्य भाषा का शब्द हालेलुया तो हम सबको आता है। प्रेज द लॉर्ड।